सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए लूका 19 का थोड़ा वचन डिस्कस करेंगे। अगर हम देखेंगे लूका 19 का, वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है जो इंसान उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो चुंगी लेने वाला जगही था। उसको इंसान पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सबसे चुंगी लेता था। लेकिन प्रभु ने उसे पसंद किया, उसके लिए वहाँ पे आया। अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं कर रहा है तो ये चिंता ना करे कि मुझे प्रभु भी पसंद नहीं करेगा। जिसको इंसान पसंद नहीं करता, जिसको इंसान ठुकरा देता है, उसको प्रभु यीशु मसीह चुनते हैं। प्रभु उससे चुना चुंगी लेने वालों को। अगर हम देखेंगे, पढ़ेंगे, क्या अगर हम जगह की जगह में होते, क्या हम वो कर पाते जो जगह ने किया? आज हम खुद को सवाल करेंगे। अभी तो यीशु मसीह बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। वर्ल्ड में पूरा गूंज रहा है यीशु का नाम, पूरी दुनिया में शोर है यीशु का नाम। लेकिन तब जब यीशु मसीह थे, तब उनका मतलब वो आए थे, नए नए आए थे, नए नए उनका परिचय वो दिए थे। लेकिन वो जकई भी देखने चढ़ गया वो पेड़ पे कि ये कौन इंसान है, आज इसको भी मुझे देखना है। और वो क्या, अपने सारे शर्मिंदगी, सारी लज्जा को उसने छोड़ दिया कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। अगर मैं ऐसे पगलों के जैसे, बच्चों के जैसे अगर हरकत करूंगी, इतना धन होने के बाद भी, मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी अगर पागल के जैसा मैं हरकत करूंगी, लोग मुझे क्या सोचेंगे। आज यही दिक्कत है, हम लोग क्या सोचेंगे करके हम प्रभु के काम को बंद कर देते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये क्या फलाना ढमकाना, ये सारे लोग क्या कहेंगे, ये सोच के हम कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें लाइफ देती है, उद्धार देती है, परित्राण देती है, उसे करना हम छोड़ देते हैं। लेकिन जकई ने उस दिन ना ही मतलब शर्मिंदा हुआ, ना ही वो लज्जा किया। वो अपने सारे सेल्फ रेस्पेक्ट को छोड़ दिया और चढ़ गया वो पेड़ पे। फिर चढ़ा के देखा कि यीशु को वो देखा। अगर मैं पढ़ूंगी अभी तो वहाँ एरियो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जकई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखने चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सका क्योंकि वो नाटा था। उसका नाटापन उसको उद्धार ले आया। अभी हम सोचते कि मेरे में तो ये कमी है, मेरे में तो वो कमी है। अरे यही कमी के नाते इस दुनिया में यीशु को छोड़ के कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी। हमारे में से वो यीशु का गुण, अगर हम में से कोई परफेक्ट होता तो यीशु इस दुनिया में नहीं आता। उसने देखा कि कोई परफेक्ट नहीं है, मुझे ही जाना है। तो इसका नाटापन, ये चुंगी लेने वाला जगह का नाटापन उसका उद्धार ले आया। अगर हमारी कमी हमारे लिए हमारा उद्धार को लेके आएगा तो वो कमी ना रहेगी। हालेलुया। तो यहाँ पे देखा कि नाटा तब उसको देखने के लिए चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले आया। तो प्रभु ने उसे देखा कि हे जकई, तो उतरा। वो झट से तुरंत से उतर गया कि मुझे निश्चय ही तेरे घर में आज रहना है। तो प्रभु भी हमारे घर में आज रहना चाहते। कौन सा घर जो कोई इंसान तोड़ नहीं सकता, ईंटें सीमेंट बाली से नहीं बना है, वो ये जिंदा दिल का घर कह रहा है। ये घर, ये जो हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो इस घर में रहना चाहता है। प्रभु जकई उस दिन सारा लज्जा को छोड़ा, सारा शर्मिंदगी को छोड़ा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या ये करेंगे। लेकिन उसने वो नहीं सोचा कि यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कितना सुंदर टॉपिक है ये।
आइए और थोड़ा देखते हैं कि ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा के कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य है, यहाँ जा उतरा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना फेरा देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। तो देखिए, तो प्रभु यीशु बोल रहे कि आज इस घर में उद्धार आया। देखो, वो चुंगी लेने वाला था, वो पापी मनुष्य था, गरीबों को लूटता था, कितना कुछ करता था, लेकिन प्रभु ने उसके जीवन में उद्धार को लेके आया। हालेलुया। वो कभी नहीं सोचा था, उसका बस एक स्टेप उसको उद्धार की ओर लेके चली जाएगी। प्रभु ने तो नहीं बोला तू अपना धन गरीबों को दे दे, 4 गुना करके दे दे। प्रभु ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो सिर्फ कहा कि मैं आज तेरे घर में रहूंगा। तो लोग उसे कुड़कुड़ाने लगे कि कैसा ये पापी मनुष्य के घर में जा सकता है, ये तो मसीहा है, कैसा जा सकता है। लेकिन लोगों की नज़र में जो वस्तु तुच्छ है, जो इंसान तुच्छ है, जो नाश है, जो पापी है, जो चोर है, जो डकायत है, जो बेबिचारी है, जो वेश्या है, वो सारे कुछ चीज़ें गंदगी है, जो लोगों की नज़र, जिस नज़र से हमें दुनिया देखती है, प्रभु यीशु मसीह हमें उस नज़र से नहीं देखते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें उस नज़र से नहीं देखते थे, दुनिया उसको उस नज़र से देखते थे कि ये चुंगी लेने वाला एक इंसान है। लेकिन प्रभु ने उसे बाचा की संतान कहा, अब्राहम के एक पुत्र, अब्राहम का एक पुत्र बोला। तो हम सारे क्या अब्राहम के संतान हैं। तो क्या दुनिया हमको जिस नज़र से देखते हैं, प्रभु हमको उस नज़र से नहीं देखते, क्योंकि दुनिया की नज़र में जक्कई एक पापी मनुष्य था, लेकिन प्रभु यीशु उसे प्रतिज्ञा के संतान के रूप में देखा। अगर यहाँ पे और देखेंगे लास्ट पद को, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। जक्कई अवश्य खो गया था, और उसे प्रभु यीशु ढूंढ कर बचाने के लिए आए, अनंत जीवन देने के लिए आए, जो किसी इंसान के पास, किसी धन के पास नहीं था। अगर हमारे जीवन में या आपके जीवन में आप कुछ स्टेप पीछे चले गए हो, या कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि हाँ प्रभु, ये मेरे लाइफ में कभी नहीं हो सकता, प्रभु मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकता, प्रभु आज भी अपना बाहें फैला के खड़े हैं कि आपके स्वागत करने के लिए, क्योंकि वो धर्मियों के लिए नहीं आया है, जो खोए हुए हैं, जो इस जगत में खो गए हैं, पाप में फंस चुके हैं, उनको ढूंढने के लिए आया है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। बस हमें एक स्टेप आगे लेना है, इच्छा रखनी है परमेश्वर के लिए। वो प्यासा हमारे अंदर होना चाहिए परमेश्वर को पाने के लिए। जैसे जक्कई के अंदर प्यासा था कि देखने के लिए ये कौन है, वो तो सिर्फ देखने के लिए चढ़ा था ना पेड़ पे, लेकिन उद्धार उसके जीवन में आ गया, एंटर कर गया। बस पवित्र आत्मा वैसे ही है, अगर आप उसको अलाउ करेंगे, अगर स्वागत करेंगे, अगर इच्छा रखेंगे पवित्र आत्मा को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, तो अगर एक थोड़ा सा इच्छा हमारे जीवन में, वो पूरा एंटर कर लेगा। लेकिन वो अपने आप नहीं आएगा, हमें ही स्टेप लेना पड़ेगा उसके लिए। जैसे जक्कई ने स्टेप लिया, हमें भी वैसे ही स्टेप लेना है। बिना स्टेप के कुछ काम ही नहीं होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करती हूँ आप इस वचन से आशीष पाई होगी। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।